हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवल विद एवी। आज हम आपको लेकर चलते हैं नोएडा के एक बहुत ही फेमस पार्क में, जो पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया पे काफी चर्चा में है। ये पार्क भारत का पहला वैदिक पार्क है, जिसे सप्त ऋषियों और वेदों को डेडिकेट किया गया है। ये पार्क आज की पीढ़ी को हमारे भारतीय सनातनी इतिहास में वेदों का और सप्त ऋषियों का जो महत्व है उससे अवगत कराता है। तो आइए मेरे साथ मिलकर घूमते हैं नोएडा के सेक्टर 78 में लोकेटेड इस वेदवन पार्क को। वेद वन पार्क नोएडा के सेक्टर 78 के विंस्टर सोसाइटी में लोकेटेड है। पार्क हफ्ते में 6 दिन ओपन रहता है और हर वेडनेसडे क्लोज रहता है। पार्क में 20 रुपए का एंट्री टिकट है और ये सुबह 5:30 से 11:30 और शाम को 4 बजे से 9 बजे तक ओपन रहता है। पार्क में पहुंचने के 2 तरीके हैं, या तो आप मेट्रो की एक्वा लाइन के सेक्टर 101 से उतरकर यहाँ आ सकते हैं, या फिर अपनी कार या बाइक से। पार्क में पार्किंग काफी स्पेशियस और फ्री है। पार्क में एंट्री करते ही महर्षि जगदम्नी की ये अनोखी स्टैचू दिखती है, जो युद्ध कला और शास्त्र निर्माण के ज्ञाता थे। इस पार्क को 7 जोन्स में बांटा गया है, जो भारत के सप्त ऋषियों को डेडिकेट किए गए हैं। ये 7 प्रसिद्ध ऋषि हैं: ऋषि गौतम, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि भारद्वाज, ऋषि अत्रि और ऋषि जगदम्नी के साथ ऋषि कश्यप। दोस्तों, ये खूबसूरत सा पार्क आप जो इस समय देख रहे हैं, आप जानकर सरप्राइज्ड होंगे कि ये कभी डंप यार्ड हुआ करता था, जिसे रीडेवलप करके इस पार्क के रूप में बनाया गया है। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस पार्क का इनॉग्रेशन किया गया और तब से ये पार्क आम जनता के लिए ओपन है। इस पार्क में वेदों से जुड़ी कई कहानियों को दिखाया गया है, जैसे ये ऋषि अगस्त्य गाथा का सीन, जिसमें ऋषि अगस्त्य समुद्रस्थ राक्षस के अत्याचारों से देवताओं को मुक्ति दिलवाने हेतु अपनी मंत्र शक्ति से समुद्र का सारा पानी पी जाते हैं। वेदों पर आधारित इस पार्क में हमारे चारों वेदों, जिन्हें ज्ञान का भंडार या बुक्स ऑफ एटर्नल नॉलेज भी कहा जाता है, उनसे जुड़ी जानकारियां भी दी गई हैं और चारों वेदों के बारे में बताया गया है। ये पार्क 100 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि 28 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ था। ये पार्क नोएडा के रेजिडेंशियल एरिया के बीचों बीच मौजूद है। ये इंडिया के नए उभरते हुए परफेक्ट पार्क कल्चर का जबरदस्त एग्जाम्पल है। इस पार्क में 50,000 से अधिक पेड़ हैं, जिनमें बरगद, नीम, कल्प वृक्ष और नारियल जैसे पेड़ प्रमुख हैं, जिनका वर्णन वैदिक साहित्य में भी किया गया है। पार्क में अनेक मुराल पेंटिंग्स हैं, जो कि कहानियां दर्शाती हैं जो वेदों से जुड़ी हैं, जैसे कि ये जो समुद्र मंथन में प्रकट हुई चीजों को दर्शा रही है। यहाँ वैदिक काल में जेंडर इक्वालिटी को दर्शाने हेतु ऋषियों के साथ साथ ऋषिकाओं के महत्व को भी दिखाया गया है और उनसे जुड़ी जानकारियां भी दी गई हैं। ये स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर दिखने में काफी साधारण है, पर लेजर कटिंग से तैयार हुआ है, जिसमें गायत्री मंत्र का पूर्ण विवरण किया गया है।
पार्क में प्राचीन भारतीय गुरुकुल पद्धति को भी दर्शाया गया है, जिसमें गुरु विश्वामित्र के गुरुकुल का सीन दिखाया गया है, जहां भगवान श्री राम ने भी शिक्षा ली थी। ये पार्क चारों तरफ से ऊंची इमारतों से घिरा हुआ और नोएडा के रिहायशी इलाके में स्थित है। पार्क के बीचों बीच ये बहती नदी पार्क की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है और लोगों को काफी आकर्षित करती है। पार्क में अनेक स्कल्पचर्स हैं जो बेहद यूनिक हैं, जैसे कि ये ऋषि का मेडिटेट करता हुआ यूनिक सा स्कल्पचर, जो साइड से तो दिखता है पर फ्रंट से ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जिससे कि ऋषियों की पारदर्शी है और पवित्र सोल को दर्शाया गया है। ये पार्क काफी यूनिक और ब्यूटीफुल है। ये पार्क ना केवल भारतीय सनातनी संस्कृति को प्रिजर्व करता है बल्कि प्रमोट भी करता है। इस पार्क में सभी की ज़रूरतों का ख्याल रखा गया है, जैसे कि यहाँ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड एरिया है, झूले हैं, साथ ही बड़ों के लिए ओपन जिम है, तो जॉगिंग और वॉकिंग के लिए भी ट्रैक्स बनाए गए हैं। यहाँ की एक एक स्कल्पचर बहुत ब्यूटीफुल है और उसका कुछ ना कुछ अर्थ है जो वैदिक परंपरा के हिसाब से तैयार किया गया है। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, ये सोलर पैनल अनेबल्ड एक एम्फी थिएटर है, जहां पर शाम को 6:30 बजे लेजर लाइट एंड साउंड शो होता है, जिसको अब से कुछ देर में हम देखेंगे। तो आइए पार्क को घूमते हैं और यहाँ की खूबसूरती को और निहारते हैं। ये है पार्क का एम्फी थिएटर, जो पूरी तरह से सोलर एनर्जी इनेबल्ड है और शाम के करीब 6:30 बजे यहाँ लेजर लाइट एंड साउंड शो होता है। यहाँ के स्कल्पचर्स बहुत खूबसूरत हैं और भारत के वैदिक इतिहास के बारे में कुछ ना कुछ ज्ञान देते हैं। यहाँ शंख, सूर्य के सिद्धांत और पाई के महत्व को भी अच्छे से बताया गया है। ये अश्वमेध राजाओं द्वारा किए गए एक महत्वपूर्ण यज्ञ को दर्शाता है। पार्क में साइकिल ट्रैक भी बनाया गया है, जहां बच्चे और बड़े साइकिलिंग चला सकते हैं। इसके साथ साथ जॉगिंग के लिए एक अलग से ट्रैक बनाया गया है, जहां आप पैदल चल सकते हैं या जॉगिंग कर सकते हैं, और इसे मिट्टी के ऊपर बनाया गया है। पार्क में ओपन जिम और प्लेग्राउंड एरिया भी है, जहां बच्चे बड़े सभी एंजॉय करते हैं। ओपन जिम के दोनों ओर वॉशरूम्स हैं, जो काफी अच्छे से मेंटेन किए गए हैं और साफ सुथरे हैं। 6:30 हो चुके हैं। अब हम एम्फी थिएटर की तरफ चलेंगे, जहाँ पर लेजर लाइट और साउंड शो होगा। चलिए उसे देखते हैं। यहाँ के लेजर लाइट एंड साउंड शो की सबसे अनोखी बात यही है कि ये कोई स्क्रीन या पर्दे पर नहीं होता, बल्कि वाटर फाउंटेन्स के जरिए ही होता है, जहाँ एक बड़े से फाउंटेन को ही स्क्रीन की तरह यूज किया जाता है। एवं पुराणों में मिलता है ये 7 ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, अत्रि, गौतम, अगस्त्य। वेदों में अनेक ऋषिकाओं का भी उल्लेख है। अतः अगस्त्य को कुंभोधव, बैटरी बॉम भी कहते हैं। विमान वायु पर उसी तरह चलता है जैसे जल में नाव चलती है। तत्पश्चात
उन काव्य पंक्तियों में गुब्बारों और आकाश छत्र के लिए रेशमी वस्त्र सुयोग्य कहा गया, क्योंकि वह बड़ा लचीला होता है। इस लाइट एंड साउंड शो में हमारे वैदिक साहित्य एवं हमारे ऋषियों द्वारा की गई खोजों को बताया गया है, जिनका क्रेडिट आज वेस्टर्न वर्ल्ड लेता है। में पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना बतलाया गया है। शूद्र बल्कि अति शूद्र आदि सभी लोगों के लिए देता हूँ, इसलिए अपने दिन किसी को भी असमान न समझो। ये लाइट एंड साउंड शो हमें हमारे गौरवशाली और स्वर्णिम वैदिक युग के बारे में बताता है कि कितना महत्वपूर्ण ये युग हमारे लिए था। रात के समय पार्क बेहद खूबसूरत लगता है और ऐसा लगता है जैसे हम सिंगापुर, दुबई या यूरोप के किसी पार्क में घूम रहे हों। वैसे भी इस पार्क को बनाते समय इन्हीं देशों के पार्क को मॉडल के रूप में यूज किया गया था। तो दोस्तों, अब वक्त हो गया है आपसे अलविदा कहने का। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।